हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रायल बैलेंस की क्लास, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने ट्रायल बैलेंस क्या होता है देख लिया, ट्रायल बैलेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लिए, ट्रायल बैलेंस एरर्स की मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो किससे रिलेटेड थे, रिलेटेड थे आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराए थे। मैंने आपको बताया था कि एरर ऑफ ओमिशन के केस में कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है, एरर ऑफ कमीशन किया था हमने, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी किया था, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था। तो मैं आज आपके लिए दो एडिशनल उसमें क्वेश्चन लेके आई हूँ फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जब हो जाता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हमें वहाँ पे पता चलता है कि हमने एरर क्रिएट कर दिया, और एरर कौन से नेचर का है, वो है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो वहाँ पे कैसे रेक्टिफाई किया जाता है अपने ट्रायल बैलेंस को, हम कैसे मतलब जो हमसे मिस्टेक होगी उसको कैसे करेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने थ्योरी पोर्शन किया था, कि वहाँ पे बेसिकली कैसी चीज़ें और कैसे एरर हम कमिट करते हैं। जैसे कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेड कर देते हैं, रेवेन्यू इनकम को हमें गलती से कैपिटल इनकम ट्रेड कर लेते हैं। तो वो कौन से वो जो एरर होता है उसका नेचर क्या होता है, बताया था मैंने आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोला है कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम के केस में अगर कोई एरर हो जाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू रामलाल, हमने वेजेस पे किए रामलाल को, वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट विथ ₹3000। देखो, सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें करेक्ट एंट्री क्या है ये फिगर आउट करना होता है। तो साफ पता चल जाता है, बोला है मैंने वेजेस पे किए किसको, रामलाल को। तो अगर मैं वेजेस पे करूंगी रामलाल को, तो सिंपल से एंट्री क्या होती है, ये रही आपकी करेक्ट एंट्री। वेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इतना सबको समझ में आया? क्यों किया जाता है? क्योंकि वेजेस पे करना क्या है, एक एक्सपेंस है। और हमने पढ़ा था जब हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़े थे, जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही रूल पढ़ा था। कभी भी जब भी हम किसी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं ना, तो हम उस एक्सपेंस का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, वेजेस। यहाँ पे हम पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, ये हमारा रूल कहता है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, करना तो क्या चाहिए था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था और कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था। बट हमने क्या किया, बट वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने गलती से क्या कर दिया, मिस्टेक क्या हुई है कि हमने रामलाल के अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दी, एंट्री क्या पास कर दी, वेजेस की जगह पे मैंने रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया 3000। अब एक चीज़ देखो, कैश अकाउंट में 3000 करना था हमें क्रेडिट, मैंने यहाँ पे 3000 ही क्रेडिट किया। तो कैश अकाउंट में हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई, इसे यहाँ से हटा दो। मिस्टेक कहाँ हुई है, मुझे वेजेस अकाउंट में डेबिट करना था 3000, लेकिन मैंने रामलाल के अकाउंट में डेबिट कर दिया 3000। अब देखो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। अगर लॉजिकली समझाऊं तो एक चीज़ बताओ, अगर मैंने रामलाल के अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो मैंने वही चीज़ किया। देखो, मैंने रामलाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जब मैंने रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करी। ओके, क्रेडिट के अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री समझ में आ गई, ये साइड समझ में आ गई। अब मैंने वेजेस अकाउंट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि मुझे वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, मुझे 3000 वहाँ पे शो करना था, लेकिन मैंने कहीं शो ही नहीं किया। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पे वेजेस अकाउंट में डेबिट करूँगी 3000। क्यों, क्योंकि मुझे डेबिट करना था। और क्रेडिट किसको करूँगी, रामलाल के अकाउंट को। क्यों, क्योंकि मैंने गलती से रामलाल के अकाउंट में इतनी अमाउंट डेबिट करी, तो मैं उसको क्रेडिट करूँगी, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वेजेस अकाउंट में मेरे 3000 रुपीज़ मैं डेबिट कर दूंगी। समझ में आ गई चीज? नरेशन लिख देंगे, बीइंग वेजेस पेड टू रामलाल रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आता है, हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के नहीं समझ में आएंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें मैं पहले आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उसे सॉल्व किया जाएगा, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, कमीशन रिसीव फ्रॉम MS Sharma Bros was credited to their account with ₹300।
सिंपल से एंट्री क्या होगी, कमीशन रिसीव है, यानी कि क्या है, इसका नेचर क्या है, इनकम। हमने क्या पढ़ा अभी 2 मिनट पहले कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो क्या कहता है कि ऑल द इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू कमीशन अकाउंट, और आया क्या हमारे पास, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू कमीशन अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट कितनी, 300। मिस्टेक क्या हो गई, वंस क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट विथ 300, मैंने कमीशन अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह पे मिस्टर शर्मा के अकाउंट में क्या कर दिया, एमएस जो शर्मा ब्रोज है उनके अकाउंट में 300 अमाउंट क्रेडिट कर दी। देखो डेबिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट ही कर रखा है, कितने से, 300 से। तो कैश अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट में डेबिट हो गया, कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ हुई, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था पर मैंने क्रेडिट ही नहीं किया। किसको क्रेडिट कर दिया, एमएस शर्मा ब्रोज के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इसको यहाँ से हटाना है ना, ये गलती से मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, तो इसके इफेक्ट को रिमूव करना है। तो इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन जब एंट्री पास करेंगे तो एमएस शर्मा ब्रोस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 300 से। और कमीशन अकाउंट को क्योंकि मुझे क्रेडिट करना था लेकिन मैंने क्रेडिट नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी, किसको क्रेडिट कर दूंगी, कमीशन अकाउंट में कितना, 300, टू कमीशन अकाउंट 300। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई, एमएस शर्मा ब्रोस अकाउंट डेबिट, टू कमीशन अकाउंट अमाउंट आ गई 300। नरेशन लिख देंगे, बीइंग commission received from MS Sharma Bros was wrongly credited to their account, now rectified। क्लियर है ये मैंने कुछ आपको एडिशनल एंट्रीज करवा दी एरर ऑफ प्रिंसिपल में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है, ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। जब भी हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो सब्सिडरी बुक्स का बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है। लेकिन हम कभी कभी क्या मिस्टेक कर देते हैं, हम अपनी सब्सिडरी बुक को जब टोटल करते हैं ना, या तो हम क्या कर देते हैं, उसको अंडरकास्ट कर लेते हैं, या हम सब्सिडरी बुक्स को ओवरकास्ट कर लेते हैं। तो जब भी ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग की प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से जो एरर क्रिएट होता है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, आज हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। देखो बोल रहे हैं सब्सिडरी बुक्स ईदर शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आएंगे, नहीं, या तो डेबिट बैलेंस आता है या तो क्रेडिट बैलेंस आता है। अब आपको सबसे पहले ना कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, हमारे कुछ अकाउंट होते हैं, उनका नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परचेज बुक होती है, रिटर्न इनवर्ड बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही आता है। और जैसे सेल्स बुक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक है, बिल्स पेबल बुक है, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जानना, आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको समझ आएगा। समझाती हूँ, देखो बोल रहे हैं अगर अंडरकास्ट की सिचुएशन है, यानी कि मैंने क्या कर रखा है, अपनी सब्सिडी बुक्स के टोटल को शॉर्ट कर दिया, मतलब मैंने जितना टोटल आ रहा था उससे कम अमाउंट वहाँ पे शो कर दिया, उसको अंडरकास्ट कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी अकाउंट है हमारे जिनका नेचर डेबिट होते हैं ना, जब हम उनको रेक्टिफाई करते हैं तब भी हम उनको डेबिट में ही शो करते हैं। और जो भी अकाउंट है जिनका नेचर क्रेडिट होता है, उनको जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट अमाउंट ही शो करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अंडरकास्ट की सिचुएशन में क्या होता है, हम सेम चीज़ को, एक सेकेंड, रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, तो जब हम उसकी एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे ना, तब भी उसको डेबिट में ही शो करेंगे। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तब भी हम उसको क्रेडिट में ही शो करेंगे। लेकिन जब हम ओवरकास्ट करते हैं ना, तो उल्टी सिचुएशन हो जाती है। अगर जैसे परचेज बुक है, इसका नेचर क्या है, डेबिट है, लेकिन अगर ओवरकास्ट की सिचुएशन आएगी तो जब मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगी, क्योंकि इसका नेचर तो डेबिट है, लेकिन जब मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगी तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगी, यानी कि मैं वहाँ पे परचेस अकाउंट को क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी रेक्टिफिकेशन की एंट्री में। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, सेम पास अंडरकास्ट की सिचुएशन में क्या है कि अगर जिसका नेचर डेबिट है उसको रेक्टिफाई करने पे भी डेबिट करेंगे, जिसका नेचर क्रेडिट है उसको रेक्टिफाई करने पे भी क्रेडिट करेंगे। लेकिन ओवरकास्ट के केस में क्या है, जिसका नेचर डेबिट है उसको रेक्टिफाई करने में क्रेडिट करेंगे, और जिसका नेचर क्रेडिट है उसको रेक्टिफाई करने में हम क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखो बोल रहा है परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाई ₹1000। अब हो सकता है परचेज बुक में मुझे 10,000 की अमाउंट रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 9,000 वहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो मेरी परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई ना। 10,000 रिकॉर्ड करना था लेकिन 9,000 ही रिकॉर्ड किया, तो 1,000 का अंडरकास्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम देखेंगे कि परचेज जो बुक है इसका नेचर क्या होता है। मैंने भी आपको बताया परचेज बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट। अंडरकास्ट के केस में मैंने क्या क्या बोला आपको कि डेबिट को रेक्टिफिकेशन के टाइम पे भी डेबिट ही करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने कहा
कि अंडरकास्ट के सिचुएशन जब होगी वहाँ पे परचेज बुक का नेचर क्योंकि डेबिट है तो रेक्टिफिकेशन के बाद भी हम उसको डेबिट ही करेंगे। देखो ये रही रेक्टिफिकेशन की एंट्री। मैंने क्या बोला, परचेज बुक अंडरकास्ट बाई रुपीज 1000, तो परचेज बुक का नेचर डेबिट है तो मैंने यहाँ पे इसको डेबिट ही करा। कैसे लिखा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अब, देखो वन साइडेड एरर है या फिर हम कह सकते हैं कि वन साइडेड एंट्री है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि वन साइडेड एरर है, तो जब भी मैंने आपको बताया कि वन साइडेड एरर होता है या फिर आपको दूसरी साइड पे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो मैंने वही किया। मेन मुझे यहाँ पे क्या देखना था कि जो परचेज बुक है जो अंडरकास्ट हो गई है उसका नेचर क्या होता है। तो मुझे पता है कि परचेज बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे अंडरकास्ट का रूल कहता है कि जिस अकाउंट का जो नेचर है रेक्टिफिकेशन के टाइम पे भी आप उसको वैसे ही शो करोगे। अगर परचेज बुक का क्या होता है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी परचेज अकाउंट को हम डेबिट ही करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितनी लिख दी, 1000 बीइंग अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। समझ में आ गई एंट्री। ऐसी ओवरकास्ट वाली बता दी तब आपको एंट्री और क्लियर होगी। ये रही आपकी ओवरकास्ट की एंट्री आपकी स्क्रीन पे। एक्सक्यूज मी, बोले सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, ओवरकास्ट वाली। मैंने आपको बोला था कि ओवरकास्ट वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी अकाउंट है उसका नेचर क्या है। जैसे सेल्स अकाउंट है, सेल्स का नेचर क्या होता है, हम उसको सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं ना, ठीक हो गया। किसका नेचर क्या है, क्रेडिट है। अब ओवरकास्ट की सिचुएशन में क्या होता है, जिसका नेचर क्रेडिट है मैंने आपको बताया उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अंडरकास्ट में क्या बताया था, जिसका जो नेचर है रेक्टिफिकेशन के टाइम पे भी उसको डेबिट उसको भी वही करेंगे। जैसे कि परचेस अकाउंट का नेचर डेबिट था तो उसका रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री के टाइम पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया। लेकिन ओवरकास्ट वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, जिसका नेचर क्रेडिट है, सेल्स है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेल्स का नेचर क्रेडिट है, तो जिसका नेचर क्रेडिट है उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा अगर मैं रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करी हूँ। तो मैंने रेक्टिफिकेशन की एंट्री पे देखो क्या किया, सेल्स अकाउंट को डेबिट किया। करना क्या चाहिए था, अगर नॉर्मल एंट्री पास की होती, कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई ओवरकास्ट वाली सिचुएशन नहीं होती, तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया होता ना। लेकिन क्योंकि ओवरकास्ट वाली सिचुएशन हो गई है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपोजिट रिवर्स करना पड़ता है। तो रिवर्स मैंने कैसे किया, क्योंकि सेल्स अकाउंट को वहाँ क्रेडिट किया होता, करना चाहिए था, लेकिन ओवरकास्ट हो गया तो मैं अब क्या करूँगी, जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको डेबिट करूँगी। तो मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्योंकि इसके अपोजिट में भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, क्योंकि क्या है, वन साइडेड एरर। जहाँ पे भी वन साइडेड एरर होता है उसके अपोजिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर डेबिट में कुछ नहीं होता और क्रेडिट में लेट्स सपोज मैंने सेल्स लिखी होती तो मैं क्या करती, डेबिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन करती। समझ में आ गई ना, सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितनी थी, ₹100 से ओवरकास्ट रहा था, मैंने 100 अमाउंट को यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या आ गई लास्ट में, सॉरी नरेशन, बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। समझ में आ गई सबको चीजें। एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं करना है, बस इतना समझना है कि जब अंडरकास्ट की सिचुएशन है तो हमें सेम रिकॉर्ड करना है। जिसका नेचर डेबिट है उसको डेबिट ही करना है, जिसका नेचर क्रेडिट है उसको क्रेडिट ही करना है जब हम रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करेंगे। लेकिन जब ओवरकास्ट वाली सिचुएशन आएगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा, जिसका नेचर डेबिट है उसको हमें रिवर्स करना होगा, यानी कि रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते समय मुझे उसको क्रेडिट करना होगा। और जिसका नेचर ऑलरेडी क्रेडिट होता है उसे रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ गई चीज। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग। जब हमारी सब्सिडियरी बुक्स में कोई ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग से रिलेटेड एरर क्रिएट हो जाता है तो उस एरर को कैसे करेक्ट किया जाता है। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें हमने मिस्टेक करी है उसका नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस शो करता है वो या क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अगर ये पता चल गया तो बहुत ईजी है। अंडरकास्ट है तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर ओवरकास्ट की सिचुएशन है तो हमें एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, यानी कि जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसका क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा और जिसका क्रेडिट होता है उसका डेबिट बैलेंस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपको अपनी स्क्रीन में दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹500 एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹2000। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप इसकी दोनों की एंट्री, एक ओवरकास्ट का केस दिया मैंने आपको, एक अंडरकास्ट का केस दिया है, तो किसी को कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी
चीटिंग नहीं करेगा इन द सेंस कि मतलब आपने को मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बिना इस कॉन्सेप्ट को देखे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कितना समझ आया उसके हिसाब से मुझे एंट्री पास करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। और अगर किसी को नहीं समझ आया, कोई ऐसा पॉइंट था जो नहीं समझ में आया, इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे पहले डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन है पहले मैं उसको सॉल्व करूँगी, देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू क्लास। और हमारी जो अगली क्लास एक और रहेगी वो भी ट्रायल बैलेंस पे ही बेस्ड रहेगी। मैं कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए कि कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है एरर्स का इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।